की और हम 5th डे हम JP नड्डा जी से, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे मिले और उनसे हम अपनी डिमांड्स रखी, बिकॉज जिसमें कि हमारी बेसिक डिमांड सेफ जोन की थी कि हॉस्पिटल शुड बी डिक्लेयर्ड एज सेफ जोन। दूसरा हमारा था कि ये जो सेंट्रल एक्ट लाया जाए। तो इस प्रकार से जो ये 3-4 हमारी डिमांड्स थी, इनको हमने रखा और जिसपे कि तो हमने प्रॉपर कहा कि एक CBI इंक्वायरी केस की इंस्टीट्यूट की जाए। और चौथा हम लोगों ने उनसे जो बात की कि इस तरीके के जो लोग रेस्पॉन्सिबल हैं इसमें, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज हों या पुलिस के द्वारा वो हुए हों, इंटेंशनल जो लैप्सेज हैं उनमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रोविज़न रखा जाए। तो ये चारों चीज़ें रही। इसके बाद जैसे ही सब शुरू हुआ, इसके बाद जब हम मिल के आए तो अप्रोप्रिएटली आर नेशनल प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल ने बंगाल का टूर किया। बंगाल के टूर में वो सबसे पहले फैमिली के पास गए, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, और उसके बाद स्ट्राइकिंग डॉक्टर से मिले, जो IMA के एक्टिविस्ट हैं, उनकी जनरल बॉडी को एड्रेस किया, IMA के ऑफिस बेरर्स को बंगाल के एड्रेस किया। और उसके बाद जब वापस आए, आके पता लगा कि क्योंकि उसी दिन CBI को ये केस दिया गया था और जो उनकी दैट नाइट इटसेल्फ उन लोगों ने रात को एक वुमेन मार्च का प्लान किया था और उस पर सडनली जब हम सुबह तक पहुंचे तो पता लगा कि वहाँ पर करीब 1000-2000 लोगों ने आके उन लोगों के साथ सारा रैंसैक किया, उनके साथ मार पिटाई की, कैजुअलिटी को तोड़ा, बाकी चीज़ों को तोड़ा। इससे सारा देश वाइल्ड हुआ। सारी RDAs और अपने FEMA वगैरह आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब कवर करते रहें कि वो सारी जिस प्रकार से हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी जब एक्शंस को, और हमने 2 दिन पहले ही अपने JDN और MSN विंग, जो मेडिकल स्टूडेंट विंग है और जूनियर डॉक्टर विंग है, उन लोगों को हमने फ्री हैंड दिया था कि जो अप्रोप्रिएट वो एक्शन हैं वो लें अकॉर्डिंगली। और इसके बाद कल हम लोगों ने प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज की मीट की और उसमें जिस तरीके का आक्रोश हमारी ब्रांचेज ने और सबने दिखाया, तो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल ने अप्रोप्रिएटली एक 24 घंटे का विड्रॉल ऑफ वर्क का नोटिस दिया, और जो कि कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा और परसों सुबह 7 बजे तक चलेगा। एंड एक बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें OPDs और इलेक्टिव सर्जरीज सब नहीं होगी। OPD भी बंद रहेगी, इलेक्टिव सर्जरीज भी बंद रहेगी, लेकिन हाँ, इमरजेंसी सर्विसेज विल बी मेंटेन। और मुझे ये जानकर आप लोगों को बताते हुए वो लग रहा है कि मोस्टली इट्स स्प्रेड लाइक फायर। तो जो भी जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, इवन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से भी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो सारे लोग कल सुबह 7 बजे से लेकर परसों सुबह 7 बजे तक स्ट्राइक करेंगे और इस विड्रॉल ऑफ वर्क करेंगे। साथ में फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं कि इमरजेंसी सर्विसेज को, क्योंकि हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन हो के वी डू नॉट वांट कि पब्लिक को भी इनकन्वीनियंस हो। तो ये डिसाइड किया है, जिसके लिए आपको अपना आक्रोश दिखाना था और आपको ये बताना भी था कि क्या हम लोगों ने एक्शंस इस बारे में लिए। और इसके बाद जैसे ही सिचुएशन होगी तो हम लोग दोबारा से, ये हमारी एक्शन कमेटी है, जिसमें एक्शन कमेटी में हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट्स के हैं, 28 स्टेट्स के, हमारे ऑफिस बेरर्स हैं, एक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं, और जूनियर डॉक्टर और MSN के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सब मिल के बैठ के आगे के जो डिसीजन उचित समझेंगे वो लेंगे। तो ये एक चिंता नहीं थी, इसीलिए हमने अपने जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी यहाँ पर 3 जो मेन 2 हमारी ब्रांचेज हैं, जो रोहिणी के डॉक्टर राज कोहली हैं, प्रेसिडेंट हैं, और डॉक्टर ज्योति चुग हैं, दिल्ली नॉर्थ जोन की प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर नीलम लेखी हमारी पिंक हेल्थ की चेयरपर्सन रही हैं, और डॉक्टर प्रकाश लाल चंदानी, ये दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं, बट मोर सो हमने इनको इनवाइट किया है कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करें यहाँ पर। आपके बिल्कुल एंड में डॉक्टर राय हैं। डॉक्टर राय हमारे मीडिया के प्रमुख हैं, मीडिया कमेटी के प्रमुख हैं, और डॉक्टर मोंगा हमारी आओ गाँव चले कमेटी जो है उसके कन्वीनर हैं। दिस इज़ हाउ द एंटायर थिंग। मैं आप जो भी इस बारे में आप प्रश्न करें तो हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी विल भी आपको इस बारे में जवाब दें।